हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2। देखो, मैंने इससे पहले आपको बताए थे एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमने दो वेक्टर से ही किया था। यहाँ पर भी हमें निकालने तो दो वेक्टर के बीच में एंगल है, लेकिन आपको गिवन तीन वेक्टर हैं, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा कि एंगल्स हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो देखो जरा, है इजी, मुश्किल नहीं है कुछ भी। देखो जरा, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन, हमें ए एंड बी निकालना है, बी एंड सी और सी एंड ए निकालना है, ठीक है जी। तो इसमें भी हमें ए और बी के निकालना है, बी और सी का भी निकालना है, सी और ए का निकालना है। ऐसे इसमें भी, ऐसे ही नीचे वाले में भी करना है, ठीक है। पहले इसको देखते हैं, बिल्कुल ही सिंपल सी कहानी है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यही क्वेश्चन बनाता हूँ, देखो जरा, क्योंकि इसी में ही सॉल्व हो जाएगा सब। इसमें ही बनाऊंगा तो बड़ी खिचपिच सी लगेगी आपको। थोड़ा सा यहाँ पर बनाते हैं, देखो जरा, इस तरीके से कंसीडर किया हमने ये, ठीक है। और ये है हमारा x और ये है हमारा y, ठीक है। देखो ज़रा, a वेक्टर ये है, यहाँ पर ये रहा a वेक्टर, कितने एंगल पे है ये, x एक्सिस से 30 डिग्री पे है, ठीक है। और यहाँ पर ये है b वेक्टर, ठीक है, ये है b वेक्टर और कितना एंगल है ये हमारे पास, इसका 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ज़रा, ये एंगल कितना है हमारा, 20 डिग्री का है, ठीक है। और ये है वेक्टर हमारा c वेक्टर है। क्लियर। अब यहाँ पर देखो जरा, हमें ये देखना है क्या टेल टू टेल कनेक्ट है सभी, या हेड टू हेड कनेक्ट है। देखो अब जरा, अगर हम यहाँ पर देखें एक चीज़ कि ये हेड टू हेड कनेक्ट है, ये तो सही लगे हुए हैं, ये इसकी टेल लगी हुई है, तो इसको अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये भी हेड कनेक्ट हो जाएगा इसका। अब आप कहोगे सर इनको भी शिफ्ट कर सकते थे हम, इधर इसकी टेल कनेक्ट हो जाती है और इसको इधर शिफ्ट कर देते, टेल कनेक्ट हो जाती। बिल्कुल हो जाती, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ईजी सोचो ना, एक को शिफ्ट करके अगर हमारा सोल्यूशन हो रहा है तो क्या दिक्कत है, दो को क्यों शिफ्ट करना है। तो हम एक को शिफ्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, देखो इस वाले को यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो देखो इसके बिल्कुल ये ऐसे आएगा सीध में, है ना, ये आ गया। और ये कौन सा है हमारा, ए वेक्टर हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ। अब इसी को कंसीडर करना ए वेक्टर, अब ये नहीं है हमारा ए वेक्टर, ठीक है। अब एक चीज़ आपको जो इसमें समझनी है वो क्या है, जैसे आपके पास ये है, ये एंगल है जी, ये एंगल है ना हमारा एक्स है मान लो, तो ये वाला भी एक्स होगा। कौन से एंगल्स होते हैं ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो उसी का यहाँ पर यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो देखो ज़रा समझते हैं, अगर ये एंगल यहाँ 30 डिग्री है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये ए वेक्टर यहाँ आया, तो इसका भी इधर एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब यहाँ उसने क्या बोला है, ए और बी के बीच में एंगल बताओ, ए एंड बी के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा बिटवीन ए एंड बी। ए कहाँ है हमारा, ये रहा ए, ये है नहीं है ये ए, अब ये है, इसको मत कंसीडर करो अब, ठीक है। ये है हमारा ए ये रहा और बी ये रहा। अब देखो इनके तीनों के हेड से हेड कनेक्ट हो गए, तो बिल्कुल सही है ये लगे हुए। अब ए और बी के बीच का एंगल आपको बताना है, तो हम कैसे बता सकते हैं, देखो बहुत ही सिंपल सी कहानी है। ये पूरा कितना है 180, अगर हम देखें यहाँ से ये पूरा 180 है ना। अब 180 में से ये हमें कंसिडर करना है, ठीक है। मतलब 180 ये रहा पूरा का पूरा, इस लाइन से लेके इस लाइन तक ये पूरा 180 है ना। तो 180 में से इधर का ये 30 और इधर का ये 60 माइनस कर दूँ तो ये वाला एंगल बचेगा। देखो कैसे, 180 माइनस इधर का ये 30 और इधर का ये 60, ये माइनस करूँगा ना, देखो ना ये पूरा 180 है ना यहाँ से यहाँ ये, ठीक है। तो ये इधर से ये 30 हो गया यहाँ तक और इधर से ये 60 हो गया, तो ये दो एंगल माइनस करूँगा तो ये नहीं आ जाएगा पूरा। तो 180 में से ये माइनस किया हमने, 180 माइनस में 90, तो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है, आया समझ में। सिमिलरली बी एंड सी के बीच में एंगल, सोचो ज़रा क्या होगा बी और सी के बीच में एंगल, वेक्टर्स है ना ये, बी और सी। बी कहाँ है, ये रहा बी, और सी कहाँ है, ये रहा सी, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल सोचो ज़रा हम कैसे निकाल सकते हैं, बताओ। अभी आपको पता है यहाँ पर कि ये एंगल जो है हमारे पास ये कितना है इधर, अगर हम देखें तो, क्योंकि हमें बी और सी का एंगल चाहिए है ना। ए बी का एंगल क्या हमें पता है, ये वाला एंगल पता है 90 है, और ये वाला एंगल पता है क्या हमें, ये वाला, ये एंगल। अगर ये देखो अब ये पूरा 30 है और ये 20 है, तो ये कितना बचा होगा, 10 डिग्री बचा होगा या नहीं बचा होगा, 30 माइनस 20 ये 10 बचा होगा। अब देखो आपको समझ में आ जाएगा, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, अभी निकाला 90 और 10 ये, तो बी और सी के बीच का एंगल पता चल गया हमें। तो देखो 90 प्लस में 10 कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। आया समझ में कैसे किया है। आप और भी तरीक़ों से इसको कर सकते हो, कोई इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और कैसे तरीके देखो बड़े सिंपल हैं, देखो कैसे कर सकते हो आप। और इसको ये पूरा कितना था, 180 था, 180, ठीक है। 180 में अगर आप देखो, मेरे को ये और ये एंगल के मतलब ये वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए ये, है ना। तो 180 में से ये 60 माइनस करो और ये 20 माइनस करो, और कर दो। देखो 180 में से ये वाला 20 माइनस करो और ये वाला 60 माइनस करो, तो ये पूरा एंगल आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे भी कर सकते हो। तो 180 माइनस में 80 कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया।
मतलब आपके सोचने की बात है बस, ठीक है। और सी एंड ए तो अभी हमने किया ही है, सी और ए ये वाला। 30 ये रहा पूरा और 20 ये रहा, तो 30 में से 20 माइनस करो, कितना 30 में से 20 तो कितना आएगा हमारे पास 10 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आई बात। मेन कहानी ये चीज़ समझ में आई कि हेड टू हेड कनेक्ट कर दिए हमने, और ये वाला जो है इधर शिफ्ट किया, तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सेम ये है हमारा सेकंड, इसको भी देखो जरा कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये बनाते हैं हम यहाँ पर पहले तो, ठीक है। देखो ज़रा, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है ए वेक्टर, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और ये हमारा है बी वेक्टर, और ये है 30 डिग्री, और ये कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा देखो ये 20 डिग्री, और ये हो गया सी वेक्टर, ठीक है। अब देखो ज़रा इसमें क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब इसमें भी आप देखो ज़रा किसको शिफ्ट करें, ठीक है। देखो दो की तो टेल टू टेल कनेक्ट है, तो यानी कि अगर मैं सी को शिफ्ट कर दूं इधर तो क्लियर हो जाएगी कहानी सारी, है कि नहीं। इसकी भी टेल ही लग जाएगी यहाँ पर इनके साथ, तो मैं सी को शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ इस तरीके से। तो जो ये सी वेक्टर जो शिफ्ट हुआ इधर, तो ये है इसके साथ 20, तो यहाँ इसके साथ भी ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब कहानी सिंपल है, ए एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल देख लो ज़रा, ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक है। तो सिंपल कहानी है, कैसे करें बताओ ज़रा। ये रहा ए और ये रहा बी वेक्टर, बताओ कैसे कर सकते हैं हम ए और बी के लिए। देखो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखो, ए और बी के लिए अगर हम देखें कि ये रहा 60 और ये 20, और ये एंगल अगर हमें पता चल जाए, सोचो ज़रा ये एंगल हमें कैसे पता चल सकता है। ये एंगल देखो, ये और ये कितना है हमारे पास 90, ये वाला एंगल जो है 90 है ना, यहाँ ये 90 है। 90 में से मतलब अगर मैं देखूँ बी और सी के बीच का एंगल निकाल रहा हूँ मैं एक्चुअल में, यहाँ पर बी एंड सी से ही ए और बी का निकल जाएगा। बी और सी के लिए अगर मैं देखूँ तो 90 माइनस ये 30 और ये 20 माइनस करूँ तो 30 प्लस में 20 कितना हो गया, ये 90 माइनस में 50 कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। तो ये बन रहा है हमारा 40 डिग्री का। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ये 40 है तो अब ए और बी का एंगल मैं निकाल सकता हूँ। देखो ये ए और ये बी, ठीक है। तो ए और बी का एंगल हम देखो किस तरीके से यहाँ से निकाल सकते हैं, 60 20 कितना हो गया 80 और 40 कितना हो गया बताओ, 60 प्लस में 20 प्लस में 40 कितना हो गया, ये 120 डिग्री हो गया। और भी एक तरीका है इसका निकालने का, वो आप सोच सकते हो क्या, अगर ये एंगल आपको ना पता हो अभी मान लो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये पूरा कितना है 180, ठीक है 180, अगर ये 60 है तो ये कितना था 30, ठीक है। तो 180 में से इधर का 30 माइनस करो, इधर का 30 माइनस करो, मतलब यहाँ पर इसमें मैं ऐसे भी कर सकता था 180 माइनस में ये एंगल कितना बनता हमारा 30 का, क्योंकि ये 60 अगर ये पूरा 90 है तो ये 60 तो ये कितना 30, तो 180 माइनस ये वाला एंगल 30 प्लस ये वाला 30 कितना हो गया था हमारा 180 माइनस 60 कितना आ गया था 120 आ जाता। ये भी इस तरीके से भी कर सकते थे, मतलब तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कर लो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। बी और सी का आपको पता चल ही गया कैसे एंगल निकला है हमारा 40 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही सी एंड ए का देख लो जरा, सी और ए, ये रहा सी और ये रहा ए, तो 60 प्लस 20 साफ ही पता चल रहा है, तो कितना हो गया हमारे पास 80 डिग्री का हो गया। क्लियर है, बताओ आई बात समझ में। बात करते हैं हम इसकी, अब ये मैं इसी में सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन इस थर्ड वाले में ही सॉल्व कर देते हैं। देखो जरा यहाँ पर भी अगर हमें साफ दिखाई दे रहा है दो टेल कनेक्ट है, तो इसको बी को अगर मैं शिफ्ट कर दूँ तो इसकी भी टेल कनेक्ट हो जाएगी यहाँ। तो देखो ज़रा ये इस तरीके से है ना, तो इसको भी मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, ये हो गया हमारा बी वेक्टर। अगर दिख रहा है आपको ये 10 डिग्री है अगर, तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा 10 डिग्री हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर आपको दिखाई दे रहा है साफ से ये, ठीक है। ये 10 हो गया। अब यहाँ पर देखो ज़रा ए एंड बी के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ज़रा ए ये है हमारा, ठीक है, और बी कहाँ है, ये रहा बी, ठीक, ये रहा बी। ए और बी के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ज़रा इसमें हमें साफ पता चल रहा है ये 30 है और ये पूरा 90 होता है, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास एंगल 60। तो 180 में से अगर मैं माइनस कर दूँ इधर का ये 10 और साथ में इधर का ये 60, तो साफ पता चल रहा है हमारा यहाँ से 110 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल ये बनता है हमारा, ठीक है। इसको और भी तरीके से हम कर सकते थे, कैसे, ये हमारा कितना है 60 टोटल,
तो ये कितना बन जाता हमारा, बताओ, ये वाला एंगल कितना बन जाता, 30। ये वाला एंगल कितना बन जाता, 30। अगर ऐसे सोचो आप, ये 30 बन जाता। तो देखो ज़रा, 30 कितना हो गया, 60, और ये वाला 60 पूरा 120, और 120 में से ये 10 माइनस भी करते हैं क्योंकि ये बी वेक्टर और ए वेक्टर का बताना है। तो 120 में से 10 माइनस करते हैं तो 110 भी बन जाता है। मतलब बहुत से तरीके हैं इसको सोल्व करने के। बात करते हैं हम बी एंड सी की। बी एंड सी में देखो ज़रा, बी कहाँ है हमारा, ये रहा बी और ये रहा सी। तो ये तो साफ आ चल रहा है, ये 60 माइनस 10, 60 माइनस 10 कितना आ गया, ये हमारे पास 50 डिग्री आ गया। सी एंड ए के बीच में देख लो, ये रहा सी और ये रहा ए, ठीक है। तो इसमें हम कैसे देखें सी और ए के बीच का एंगल, बताओ। बिल्कुल सिंपल है, ये अभी मैंने आपको बताया, ये टोटल 90 में से 60 माइनस करोगे ये 30 बचेगा, और 30 ये रहा, 60 हो गया टोटल, ठीक है। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर 30 + 30 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ऐसे आप सोच सकते हो या नहीं, बताओ। आया समझ में कैसे किया है? तो मतलब क्या है, 3 वेक्टर भी अगर हमें दिए हुए हैं तो हमें उनमें भी क्या करना है, तो टेल टू टेल कनेक्ट कर दो या हेड टू हेड। लेकिन ये देखो कि एक ही शिफ्ट हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया, 2 को शिफ्ट ना करना पड़े, ठीक है ना। एक वाला शिफ्ट करो तो ज़्यादा अच्छा, चाहे वो टेल टू टेल हो जाए कनेक्ट, चाहे वो हेड टू हेड कनेक्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 को शिफ्ट करने के चक्कर में ना पड़ना, एक को करना, टाइम कम लगेगा आपका, ठीक है। क्या बात समझ में आई कि कैसे हमने ये क्वेश्चन किए हैं? तो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स आपको समझ में आ गया कि कैसे हमें निकालने हैं। अब चाहे यहाँ पर 3 वेक्टर दिए हुए हैं, चाहे 4 भी होते हैं, आप निकाल सकते थे क्योंकि आपको एंगल पता है कि किस तरीके से फाइंड आउट होते हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।